बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका टीचर जवाद अहमद। ग्राफिक्स में एक नई वीडियो के साथ आप लोगों को वेलकम करते हैं। आज की वीडियो हमारी फेडरल बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्लास 9 चैप्टर 1, और हमने जो स्टार्ट किया था वो जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर्स को हमने स्टार्ट किया हुआ था कि कंप्यूटर किस तरह से डेवलप हुआ, कहाँ से कैसे कैसे उसके लिए इसमें डेवलपमेंट्स आती रहीं, और उसमें क्या क्या चीज़ पहले यूज़ होती थी, अब क्या यूज़ होती है, पहले क्या यूज़ होती थी, किस तरह यूज़ होती थी। तो ये तमाम चीज़ें हम जिसको देख रहे हैं जनरेशन्स के हवाले से। पहले 3 जनरेशन्स को हम देख चुके हैं। जो दोस्त जिन स्टूडेंट्स का लेक्चर वो मिस हो गए उनके लिए लिंक हम इस वीडियो के अंत पर दे देंगे, और ऊपर जो हमारी प्लेलिस्ट है इस बारे में 9th क्लास फेडरल बोर्ड के हवाले से उसकी भी हम जो एक लिंक है और जो कार्ड होता है वो ऊपर चल रहा होगा, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है जी। अब आपको जस्ट एक सिंपल बता दें कि पहले जनरेशन के कंप्यूटर कैसे थे और दूसरी के कैसे थे। जस्ट आपको एक बर्ड आई व्यू दे देते ताकि आपको समझ आए। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे वो 1940 से लेकर 1950 तक थे। इसमें वैक्यूम ट्यूब को इस्तेमाल किया जाता था, और इसके जो कंप्यूटर था वो साइज़ बड़ा था, यानी एक कमरे के जितना या एक कमरे से बड़ा, और फिर इसकी प्रोसेसिंग स्लो थी, उसकी मेमोरी कैपेसिटी लिमिटेड थी। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते थे, महंगे होते थे। ठीक है, और इसकी जो मिसाल है, इसकी जो एग्जांपल है वो क्या है, एनी कंप्यूटर, यूनिवाई कंप्यूटर, IBM। उसके बाद सेकंड जनरेशन आ जाए। सेकंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स की जगह क्या यूज़ किया है, ये ट्रांजिस्टर्स को यूज़ किया गया, जो 1956 से लेकर 1963 तक इस्तेमाल हुए हैं। और ये जो थे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से ज़्यादा वो क्या थे, चीप थे, यानी थोड़े से सस्ते थे, और इसकी जो मेमोरी थी वो फर्स्ट कंप्यूटर से ज़्यादा थोड़ी सी थी। और फिर उसमें इनपुट मेथड था वो पंच कार्ड रीडर, मैग्नेटिक टेप्स और मैग्नेटिक डिस्क से ये क्या होती थी, इससे इनपुट दिया जाता था। और इसमें सबसे पहले जनरेशन इंट्रोड्यूस लैंग्वेज, सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस जनरेशन में इस्तेमाल हुई, इस जनरेशन में इंट्रोड्यूस कराई गई, जैसे फोर्ट्रान और कोबोल कहते हैं। और इसके जो एग्जांपल है, जो इसके सिस्टम है वो है IBM 7030 और यूनिवैक जनरेशन 2। ठीक है जी। आगे थर्ड जनरेशन में क्या हुआ, इंटीग्रेटेड सर्किट्स आ गए, ट्रांजिस्टर्स और वैक्यूम ट्यूब को हटा के इंटीग्रेटेड सर्किट्स आ गई है। 1963 से 1971 तक ये चले हैं। ठीक है, और इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स के अलावा जब हुई तो फिर इसमें मज़ीद इन्वेंशन आई, मज़ीद इसकी स्पीड बेहतर हो गई है, इसके महंगे भी कम हो गए। ठीक है, कीमत भी इसकी डाउन हो गई, साइज़ भी इसका रिड्यूस हो गया, तो ज़्यादा छोटे हो गए। ठीक है, और फिर उसके बाद कॉस्ट इफेक्टिव थे, रिलायबिलिटी थी, कंपेयर सेकंड जनरेशन फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से ये बहुत ज़्यादा अच्छे थे, बहुत ज़्यादा तेज़ काम करते, स्पीडली काम करते थे। और इसकी जो एग्जांपल है वो क्या है, IBM सिस्टम 360, कंट्रोल डाटा कॉर्पोरेशन 330 एंड 660, ये तमाम इसकी क्या हैं, एग्जांपल्स हैं। आज हमने पढ़ना है फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1971 टू प्रेजेंट, यानी 1971 से लेकर अब तक जितने भी कंप्यूटर आ रहे हैं ये इसकी फोर्थ जनरेशन हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस करके हमारी यूट्यूब फैमिली का परमानेंट हिस्सा बने, और ताकि जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें ताकि हम अपने टारगेट को अचीव करें, एंड देन आप अच्छी वीडियोस लेकर आते रहें। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या है जी, 1971 टू प्रेजेंट, यानी 1971 से लेकर अब तक जितने भी सिस्टम यूज़ हो रहे हैं वो हैं फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर यूज़ हो रहे हैं। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर स्टार्टेड फ्राम लेट 70s to the present and are characterized by significant advancement in technology, particularly and the development of large scale integration LSI and very large scale integration VLSI chips. One of the key innovations of this era was the development of the microprocessor, a single chip capable of handling all processing tasks within a computer. A microprocessor is shown in figure 1.15। ये देखिए, इस फिगर में ये माइक्रो प्रोसेसर, जो आज के जो सिस्टम है हम जितने भी हम यूज़ करते हैं उसमें माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होते हैं। और जो देखिए इंटेल कोर i7 का ये माइक्रो प्रोसेसर है, तो ये कहते हैं एक सिंगल प्रोसेसर है और इसमें कंप्यूटर के तमाम काम हो सकते हैं। ठीक है, यानी एक चीज़ पर पूरे का पूरा कंप्यूटर क्या करता है, रिलाई करता है उसके सॉफ्टवेयर, जितने मर्जी हैवी सॉफ्टवेयर में जो मर्जी आप काम कर रहे हो, जैसे मर्जी आप काम कर रहे हो। ठीक है, तो ये माइक्रो प्रोसेसर पर आज के जो सिस्टम है ये काम करते हैं।
पहले जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था उसमें क्या चीज़ यूज़ हुई, वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ हुई, कुछ टाइम इस्तेमाल हुआ, फिर उसमें एडवांसमेंट आई। तो जो कंप्यूटर बनाने वाले थे, जो प्रोग्रामर्स थे, उन्होंने एडवांस में मिला के उसे ट्रांजिस्टर्स में कन्वर्ट किया, यानी यूट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर्स ने ले ली। फिर कुछ टाइम यूज़ हुआ, फिर जो प्रोग्रामर्स उन्होंने सोचा कि नहीं, इससे ज़्यादा भी होना चाहिए, फिर उन्होंने इंटीग्रेटेड सर्किट्स को थर्ड जनरेशन में जो है जाना लॉन्च किया, इंट्रोड्यूस किया। फिर वो कुछ टाइम यूज़ हुई, 5 साल 10 साल उसको इस्तेमाल करने के बाद फिर उसमें नई इन्वेंशंस लेके आए, जैसे ये माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं, लार्ज स्केल LSI, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन VLSI। ठीक है, ये तमाम चीज़ें इसमें यूज़ है। ठीक है, और माइक्रो प्रोसेसर का मतलब होता है कि माइक्रो का मतलब है बहुत छोटा, प्रोसेसर का मतलब होता है अमल करने वाला, एक छोटा पुर्जा जिस पर एक छोटा पुर्जा जिस पर कंप्यूटर के तमाम पार्ट्स रिलाई करते हैं, उसे आजकल के कंप्यूटर के जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। ठीक है जी। द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखने वाले हैं कि इसकी खसूसियात क्या हैं, खूबियाँ क्या हैं। द इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर मार्क a defining feature of fourth generation computer leading to the emergence of microcomputers। कि माइक्रो प्रोसेसर का जो इस्तेमाल है आज के फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में, इसको लीडिंग करता है, इसको लेकर जाता है हाई टेक्नोलॉजी में, एमरजेंस ऑफ माइक्रो कंप्यूटर्स, एक छोटे कंप्यूटर्स की तरफ इसको लीड करके लेके जाता है। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर नोन फॉर देयर exceptional speed, large storage capacity, and the incorporation of advancement input-output devices। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर को जाना जाता है, किस वजह से जाना जाता है? एक्सेप्शनल स्पीड, इसकी स्पीड अनएक्सपेक्टेड है। ठीक है, कि बहुत ज़्यादा तेज़ काम करता है। ठीक है, लार्ज जो आप आजकल कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं, आपको पता है कि कंप्यूटर कितनी फास्ट और कितनी स्पीड के साथ काम करता है, और उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है। ठीक है, और जो इसकी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हैं उनका काम कितना है। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना रिलायबल चीज़ है। हर इंसान, हमारी दुनिया का हर एक जो डिपार्टमेंट है, जो ऑफिस है, कहीं पर भी जो काम करने वाले तमाम की तमाम आजकल कंप्यूटराइज हो चुके हैं। हर बंदा कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहा है, हर ऑफिस में, हर कंप्यूटर, चाहे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, चाहे फेडरल हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, किसी किस्म का भी कोई काम हो, आजकल कंप्यूटर पर तमाम हो रहे हैं। ठीक है जी। माइक्रो कंप्यूटर्स इन दिस जनरेशन आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर स्मॉल साइज, हाई रिलायबिलिटी, लो पावर कंजप्शन एंड अफोर्डेबिलिटी। माइक्रो कंप्यूटर्स का मतलब है जो हम ये कंप्यूटर यूज़ करते हैं, ठीक है, इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, एक टेबल पर भी आ जाता है। ठीक है, और फिर इसको क्या है कि स्मॉल साइज है, साइज इसका छोटा है, रिलायबिलिटी है, उसके बाद लो पावर कंजप्शन है, ज़्यादा बिजली नहीं लेता, ज़्यादा पावर नहीं लेता, और अफोर्डेबिलिटी है कि हर बंदा इसको अफोर्ड कर सकता है। ठीक है, छोटे से छोटे साइज में, यानी 10,000, 12,000, 20,000 से लेकर हाई जितना आपके पास जितनी है उसकी अफोर्डेबिलिटी, आप उतना उसका कंप्यूटर ले सकते हैं। ठीक है, a wide variety of software became available for use in microcomputers during the fourth generation। a wide variety of software यानी कि सॉफ्टवेयर की वसी तादाद है, बहुत बड़ी तादाद है, हर किस्म के सॉफ्टवेयर अवेलेबल है मार्केट में, हर किस्म का काम हो सकता है मार्केट में कंप्यूटर पर। तो उसके लिए तमाम जो सॉफ्टवेयर हैं, तो ये क्या है, हाई वैरायटी ऑफ सॉफ्टवेयर, वाइड वैरायटी ऑफ सॉफ्टवेयर बिकेम अवेलेबल, कि हर बंदे के लिए जो भी आपने जो भी काम करना है, एडिटिंग करनी है, गेम खेलनी है, कुछ भी करना है, तमाम चीज़ें आपकी कंप्यूटर पर हो सकती हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम विद graphical user interface were developed during this period, enhancing user interaction and experience। कि GUI जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, यानी कि जो हम LEDs वगैरह यूज़ करते हैं, और ग्राफिकल यूज़र जैसे ये जैसे आइकन्स बने होते हैं छोटे छोटे, कि अगर माई कंप्यूटर में जाना तो ये आइकन है, कि डॉक्यूमेंट में जाना तो ये आइकन है, इसे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कहते हैं। तो फोर्थ जनरेशन में ही ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को इंट्रोड्यूस कराएगा, और इसके इनहेंसिंग यूज़र इंट्रैक्शन एंड एक्सपीरियंस, के जो इस्तेमाल है करने वाला है उसको इंटरेक्ट करना, उसको अट्रैक्ट करना है अपने सिस्टम की जानब, कि ये सिस्टम बहुत अच्छा है जी, बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा काम करता है। ये वो हर बंदे को पता है आजकल, तो इतना ज़्यादा जो छुपी हुई कोई चीज़ रही नहीं है। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर सपोर्ट मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर इनेबलिंग द इंटीग्रेशन ऑफ टेक्स्ट, इमेज, साउंड एंड वीडियो। फोर्थ जनरेशन क्या करता है, कंप्यूटर सपोर्ट है मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर के, इसमें मीडिया के रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर्स हैं। ठीक है, आप इसको ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, वीडियो सुन सकते, वीडियो भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं,
ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, इमेजिंग है, टेक्सटिंग है। तो ये मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर्स हैं कि 4th जनरेशन के कंप्यूटर में ये तमाम चीज़ें अवेलेबल हैं। These computers are compatible with modern programming languages such as Visual Basic, C++, Java, and Python, facilitating the development of powerful software applications. कि ये जो कंप्यूटर्स हैं ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कि इसमें कैपेबल कंपैटिबल है कि इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ हुई है, जैसे सी लैंग्वेज या बेसिक है, सी विजुअल बेसिक है, C++ है, जावा है, पाइथन है। तमाम क्या है जिसकी फैसिलिटेटिंग है, इसमें फैसिलिटेट करते हैं कंप्यूटर यूज़र को कि आप इस पर किस तरह से जो भी आप काम करना चाहें आप इजीली इस पर काम कर सकते हैं। 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सपोर्ट ए डाइवर्स रेंज ऑफ पोर्टेबल एंड वायरलेस इनपुट डिवाइसेस के इसमें वायरलेस इनपुट डिवाइसेस हैं, डाइवर्स रेंज ऑफ पोर्टेबल यानी पीछे इसकी बहुत ज़्यादा पोर्ट्स लगी होती हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो आप इसको आसानी से आपके इसके इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर डेवलप ड्यूरिंग दिस इंक्लूड द इंटेल पेंटियम सीरीज़, जो पहले पेंटियम सीरीज P1, P2, P3, P4, फिर उसके बाद डुअल कोर आ गया, फिर कोर टू डू आ गया, फिर कोर i3, कोर i5, कोर i7 एंड AMD Athlon। नोटेबल 4th जनरेशन कंप्यूटर मॉडल्स इंक्लूड द IBM थिंकपैड सीरीज़। ये तमाम चीज़ें क्या हैं, ये इसका मैक बुक एयर सीरीज, आजकल जितने भी कंप्यूटर के इन्वेंशन हैं ये सारी की सारी क्या हैं 4th जनरेशन की एग्जांपल्स हैं। आप इसको लेते हैं, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो जस्ट आपको इस मुख्तसर बताएं, इन शॉर्ट में आपको बताएं कि जो आज का जो कंप्यूटर आप इस्तेमाल कर रहे हैं ये सारे के सारा क्या है 4th जनरेशन है। इसमें जो भी चीज़ यूज़ हो रही है, जितनी भी हाई क्वालिटी की चीज़ यूज़ हो रही है, चाहे वो मेमोरी हो, चाहे स्पीड हो, चाहे साइज़ हो, साइज़ रिडक्शन हो, कुछ भी हो, GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हो, उसके बाद लैंग्वेजेस हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हो, ये सारी की सारी 4th जनरेशन में इंट्रोड्यूस कराई गई जो आजकल हम सब यूज़ करते हैं। ठीक है जी, उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आएगा, आपको कुछ सीखा होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई लेक्चर के साथ। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो, बेल आइकन बटन प्रेस करके हमारे यूट्यूब चैनल की फैमिली कैसा बने और जल्द से जल्द हमारे टारगेट को कंप्लीट करवाएं। थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपका ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।